नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है और आज मैं एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये रिव्यू जो है ना दोस्तों, किसी मूवी का नहीं है। ये रिव्यू है ध्रुव राठी का एक जो नया वीडियो आया था, जिसको कि 10 मिलियन लोगों ने देखा है और मैंने भी देख लिया उसको। और इस तरह से मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा। और देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई, बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसमें जिससे कि मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है। और मुझे लगा कि भाई एक वीडियो एक तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो की तरह बनाया गया है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इस वीडियो का एक रिव्यू करूं और एक एक बातें आप लोगों को बताऊं जो कि उन्होंने उस वीडियो में कही हैं। और हो सके आपको आपका जो आधा घंटे का जो समय है वो आप बचा सकें। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आते हैं, सबसे पहली बात, मैं रैंडमली उनके पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, किसी एक उसमें नहीं जा रहा हूँ। पहले एक उन्होंने एक बात कही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत में नहीं हो रहे हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि जब भी कांग्रेस या विपक्ष का कोई जीत जाता है ना, तो वो दलेर मेहंदी का गाना गाना चालू कर देता, बल्ले 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 हो गई जी बल्ले बल्ले, है ना। और जब भी और उसके साथ साथ वो क्या है, वो मोदी को गाली देना चाहता है, देखो मोदी को हमने हरा दिया, उसकी पॉपुलैरिटी एकदम कम हो गई है, हिंदुत्व हिंदुत्व ताकतों को हमने हरा दिया, सेक्युलरिज्म जीत गया। इस तरह की बातें होती है। और जैसे ही वो हार जाते हैं ना दोस्तों, तो वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को हैक कर लिया गया है, हमें वापस से बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी, भारत जो है एक मेजॉरिटिज्म वाले जो कंट्री के तरफ में जाने लगे जा रहा है। तो इस टाइप की बातें सुनने की मिलती है। उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन फंडिंग की बात कही है। इलेक्शन फंडिंग के तरफ से उन्होंने कहा कि भाई एक कैंडिडेट जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है 95 लाख रुपीस एक कैंडिडेट अपने चुनावी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। लेकिन और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के को जो उनका जो टोटल जो बजट है उसके हिसाब से 415 करोड़ होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1264 रुपीस खर्च किए हैं। तो उसके साथ साथ ये यहाँ पे उन्होंने तो बताया, और वो कहते हैं कि कितना अनफेयर है ये, है ना, इलेक्शन फंडिंग के बारे में। लेकिन वो कांग्रेस का जो डेटा है वो नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस का जो डेटा था, उन्होंने उनके जो जितने उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए थे उसके हिसाब से उनका 400 करोड़ का था, लेकिन उन्होंने 800 करोड़ रुपए का खर्च किया, है ना। तो वो ये डेटा जो है, ये डेटा बताना भूल गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है दोस्तों कि ये जो एक कैंडिडेट होता है उसकी लिमिट होती है। उसके अलावा जो पार्टी जो है ना दोस्तों, वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कैनवेसिंग कैंडिडेट के लिए या फिर स्टार कैंपेनर, ये सब उस पर जो खर्चा आता है उस पर लिमिट नहीं रहती है दोस्तों। आपके पास बजट है तो आप खर्च कीजिए, है ना। तो वो वाला जो डेटा है वो बता रहा है, वो भूल गए। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत जो है वन पार्टी वन नेशन के जैसे की ओर जा रही है ना। तो वन पार्टी वन नेशन मैं अगर देखना चाहूँ तो ये बात समझने की बात है दोस्तों कि आज से पहले 10 साल पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से पहले कांग्रेस 10 साल तक थी, तब तो किसी ने ये नहीं ना कहा कि वन पार्टी वन नेशन वन पार्टी के उस तरह से जा रही है सरकार। और उस तरह पे उस टाइम पे भी इन 10 सालों में जो है कांग्रेस की अधिकतर जगहों पे सरकारें हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी 3-4 स्टेट्स में हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की अधिकतर सरकारें हुआ करती थी। आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। और उल्टा हुआ है तो आप ये कहना चालू कर दिए कि वन पार्टी वन नेशन उस तरफ हो जा रहे हैं, तो ये कहीं मैं उससे उन बातों से अग्री नहीं करता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी पहले हुआ करता था, अब वो नॉर्थ कोरिया जैसा हो गया है। और नॉर्थ कोरिया में सभी को पता है कि भाई वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है। लेकिन ये मेरा एक सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया में सीएए जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है, शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो सकता है, जहाँ पे कि लोग 1 साल से ज्यादा हाईवेज को घेर कर बैठे जाए, वहां से आने जाने न दिया जाए? क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी जिस तरह से डेली रैली करते हैं और मोदी को मोदी अदानी यार है, चोर चोर का यार, ये सारी सारी बातें चलती रहती हैं। ममता बनर्जी भी मोदी को अक्सर ही उल्टी सीधी बातें कहती रहती हैं, है ना। तो और उसके बाद आपको मुस्लिम और खालिस्तानी सिख प्रोटेस्टर्स और ये सारे जो है अपने जो उनको मन में आता है वो भारतीय सरकार और मोदी के बारे में कहती रहती है। हिंदुओं के सर तन से जुदा होते रहते हैं। यानी कि
यहाँ पे डिक्टेटरशिप या ये सारी चीजें नॉर्थ कोरिया में हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, और जब नहीं हो सकती हैं तो आप नॉर्थ कोरिया को भारत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं, वो कहते हैं कि भाई किसानों की बातें नहीं मानी जा रही हैं, किसानों का दमन हो रहा है। दोस्तों, ये भारत की सरकार जो है, मोदी सरकार है, उसने किसान सम्मान निधि जो है हर साल 6,000 रुपये उनको उनके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करते हैं, क्वार्टरली 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से रहते हैं। और ये पिछले 4-5-6 सालों से ये हो रहा है। जो सब्सिडी जो मिलती थी फर्टिलाइजर्स पे या बीज खरीदने पे और दूसरी चीज़ों पे, तो वहाँ पे भी जो सब्सिडी है वो पहले जो 5 रुपये होती थी वहाँ पे अब 25 रुपये तक चली गई, यानी कि 4 से 5 गुना ज़्यादा सब्सिडी हो गई है ना। तो ये किसानों का जो है, कैसे कैसे किसानों के विरुद्ध कैसे जा रहे हैं ये लोग। उसके बाद जो ये किसान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें पहला जो किसान प्रोटेस्ट जो चला था वो साल भर से ज़्यादा चला था, और वहाँ पर मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज तक नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ पे जो पुलिस थी, ठीक है, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर चला दिए गए थे, उनके ऊपर पिटाई हो गई थी। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रेन करके रखा था मोदी सरकार ने पुलिस वालों को। इनफैक्ट आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का झंडा उतार दे, वो भी लाल किले पर, और खालिस्तानी झंडा लगा दे, और उस देश की सरकार उसको गोली ना मारे? ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कहीं पे ऐसा हो सकता होगा, है ना। तो वहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद किसान, इस बार का जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें तो भाई जो किसान है वो तो आए ही लड़ने के लिए है। वो तो उनमें जो किसान जो के साथ आए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी बातें मानो, नहीं तो हम पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे। पाकिस्तान जो है 26 किलोमीटर पे है, लाहौर जो है 26 किलोमीटर पे है, दिल्ली 500 किलोमीटर है, तो हम नज़दीक में ही है, हम नज़दीक वहीं पाकिस्तान में चल जाएंगे। यानी एक देश सिरे से गद्दारी वाली बात करने वाले लोग हैं, और उसके बाद भी सरकार उनसे वार्तालाप कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ऊपर से उन लोगों को फार्मर्स प्रोटेस्ट को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण है दोस्तों कि वो जो देख रही है, जो लॉजिक सरकार दे रही है, वो लॉजिक जो कि फार्मर्स जो प्रोटेस्टर्स के रूप में जो खालिस्तानी आए हुए हैं, वो उन बातों को नहीं मान रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो सरकार कह रही है सही बात है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब के किसानों को ज़रूरत है कि वो अपनी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, क्योंकि जो उनका उपजा हुआ वीट, गेहूं है, चावल है, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि खुद पंजाब में रहने वाले लोग वो राशन खाते नहीं हैं। भारत सरकार कह रही है कि भाई हम इसको एक्सपोर्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है, तो हम अब क्या करें, कैसे इसको चला सकते हैं, है ना। तो वो सारी बातें हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मीडिया जो है एकदम फ्री नहीं है, मीडिया का गला घोट दिया गया, पूरा मीडिया जो है एकदम मोदी सरकार के डर से एकदम गोदी मीडिया हो गया है। और उन्होंने उसके जो उदाहरण दिया है दोस्तों, वो है एनडीटीवी का। ये बात सभी को पता है दोस्तों कि अडानी ने उस कंपनी को, एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया था। एक्वायर किस तरह से हुआ कि अडानी की एक कंपनी थी जिसने कि उन्हें एनडीटीवी के जो प्रोमोटर्स थे उनको 400 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने उससे एनडीटीवी को चलाने का काम किया। लेकिन बाद में वो जो है 400 करोड़ नहीं लौटा पाए। तो जब 400 करोड़ नहीं लौटा पाए तो भाई ऑब्वियसली पैसा दिया है तो लोग तो रिकवरी होनी है ना। तो वो जो है जितना भी उनका 400 करोड़ का था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और मैनेजमेंट आ गया। और जब मैनेजमेंट अडानी के पास आया तो रवीश कुमार जैसे जो लोग थे वो उनके साथ काम नहीं कर पाए और उन्होंने छोड़ दिया। एक के बाद एक श्रीनिवास जैन और बाकी सारे जो लोग हैं वो उन्होंने छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, है ना। और काम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना अपना चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि एक वीडियोस पर मिलियन व्यूज मिलते हैं उनको और वहाँ से उसकी भी इनकम बड़ी तगड़ी है। उसके बाद आते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग पे। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि यानी कि आप दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ पैसे देके वो कर लो। दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना कोई पहला बार भारत में हुआ नहीं है, ये सब जानते हैं और सबने देखा है। तो यहाँ पे मोरल वाली कोई स्टोरी नहीं है, तो मैं इसको सीरियस से खारिज करता हूँ। उसके बाद है कि भाई वॉशिंग मशीन करप्ट नेताओं के लिए। देख दोस्तों, जब वो कोई बंदा जो है, सिंपल से एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जो एक बंदा जब तक वो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी उसको कहती है चोरी किया, ये किया, सारा किया, करप्ट आदमी है। जब वो आ जाती है
जब वो उनकी भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, तो जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि भाई तुमने इनको चोर कहा, ये सब कहा और अभी अपने आप ले लिया। तो यहाँ पे दोनों जगह पे कोई मोरल नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस वाले के पास रहते हैं तो वो उसको पूरा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगेन मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक तरह से उसको अलग ही रखते। तो बात है। और ऊपर से एक जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं, उन्होंने पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स को देखा है, मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स को देखा है, और उन्हें लग रहा है कि ये उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली एकदम आइडियलिस्टिक और मोरलिस्टिक वाली पॉलिटिक्स नहीं है। मोदी और अमित शाह को पता है कि भाई जो उनके मैनिफेस्टो में है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे चाहिए, कैसे मिल सकता है? उनको जनाधार वाले नेता अगर उनके साथ रहेंगे तो उनका जो वोट का जो बेस है वो बढ़ेगा। तो वो कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी के जो जनाधार वाले नेता हैं उनको अपने साइड कर ले रहे हैं, और उनका साइड कर रहे हैं तो उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। तो ये वॉशिंग मशीन वाला जो है यहाँ पे उसको सेटल कर देते हैं। उसके बाद सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग वाला जो बात है ना, वो भी देख लेते हैं। देखिए, दुरुपयोग हो रहा है, चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन दुरुपयोग अगर हो रहा है तो ऐसे नेताओं को जिनको पकड़ा जा रहा है, जिन बिजनेसमैन को पकड़ा जा रहा है, वो लोग जो कोर्ट्स में हैं, कोर्ट में जाके बेल उनको क्यों नहीं मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद दूसरा जो भारत की जनता देख रही है, वो ये देख रही है कि भाई जब 10 साल तक यूपीए की सरकार थी तो ईडी रेट से 4,100 के करीब करीब उन लोगों ने रिकवरी की थी। और मोदी सरकार जो है इन रेट्स के द्वारा इस 1.25 करोड़ के करीब उन्होंने रिकवरी की है, इतने पैसे रिकवर किए हैं। तो भाई यहाँ पे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, तो साथ साथ में लोग और का जो लोग हैं, और साथ साथ में कोर्ट्स का भी समर्थन मिल रहा है, इन सेंट्रल एजेंसीज का, इन एजेंसीज को मिल रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि भाई जो उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसके लिए जो एक रिव्यू था, उस रिव्यू में मुझे जो लगा मैंने आपके सामने पेश किया। आपको अगर आपने वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, आप क्या उन बातों से सहमत है, या फिर जो भी मैंने पॉइंट्स अभी आपको गिनाए हैं, आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, तो कमेंट्स में अवश्य ही कमेंट करें, और साथ साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।